हेलो एवरीवन, आई एम निशा सत्यन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो करें शुरू। सेट्स सेट्स का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ओके। सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये क्या है? नेम ऑफ द मंथ्स। लेकिन इसको ये अभी सेट नहीं है। सेट कब होगा? जब हम इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, अब जब भी कोई और बीच में हमको डालना है कॉमा। जब भी हम कोई सेट को डिनोट करेंगे तो हमें कोई कैपिटल लेटर से, क्योंकि जैसे हम सब लोगों का नाम रखा है हमारे माँ बाप ने या हमारे घर में सबका नाम होता है, तो ऐसे ही जो ये सेट है इसका भी थोड़ा नामकरण होना चाहिए। तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे ए। कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ए लो। ए बी सी डी कैपिटल लेटर होना चाहिए। नॉर्मली जो इसके अंदर जो हमने लिखे हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अनलेस अनटिल कि किसी क्वेश्चन में ही तुमको अगर कैपिटल लेटर में दिया हुआ है तभी हम उसको कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अदरवाइज जब भी एलिमेंट्स को हमें लिखना होता है, एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स होता है जो सेट के अंदर हमने यहाँ पर जो लिखे हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स उसको हमेशा हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। वी यूज स्मॉल लेटर्स टू डिनोट एलिमेंट्स। ओके, और कोई भी सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अब और कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं, लाइक वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको मैं सेट में कैसे लिख सकती हूँ? वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसको भी मुझे कोई नामकरण करना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा। तो वॉवेल्स, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, तो जो भी हम लिखेंगे उसको हम एक तो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में और दूसरा हम उसको लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। और जो सेट का जो नाम हम लेंगे, कोई भी सेट है उसको हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसको हमें कैपिटल लेटर से ए बी सी इस टाइप से हमें नाम देना होगा। तो ये जो हम लिखते हैं ये है पूरा सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो भी चीजें हैं, जो भी हमने लिखा है, जो सेट के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये हो गया हमारा सेट। अब सेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, कोई भी सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और उसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ज्यादातर हम लोग रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? तो लाइक जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं सेट के अंदर, ठीक है, लाइक ए ई आई ओ यू, ये जो है ये कैसे रिप्रेजेंट किया है? ये कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने? तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो जो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसके बाद अगर दूसरा फॉर्म में अगर हमको लिखना है, सेम चीज को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? तो ए एक्स सच दैट एक्स इज a vowel in English alphabet। ठीक है, सेम चीज को अगर हम रोस्टर फॉर्म को अगर हम लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो
उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस टाइप से। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसके अंदर हम एक एक एलिमेंट्स लिखते हैं, पूरा उसको डिटेल में कौन से एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x such that। x such that का मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है उसका मतलब क्या है, मतलब जो हमने लिखा है वो x के फॉर्म में है, मतलब x such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब देख लेते हैं, the set a of even natural number is less than 15 in the roster form can be written as। अब जैसे दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, even natural number less than 15, तो बच्चों कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। 15 से लेस है तो 14 तक हम लिखेंगे सारे अल्फाबेट्स। तो ये जो हमने लिखा है, नंबर्स को लिखा है, ये क्या है हमारा, ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, सेम जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो इसको सेम चीज को अगर हम लिखना चाहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a such that x is an even natural number less than 15 कैसे लिखेंगे, सपोज सेट b ले लो, x such that x is an even natural number less than 15। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सा था हमारा, ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक एक एलिमेंट्स को जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जो हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं, सेम चीज को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ओके, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।